आप लोगों को 11 नंबर का क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है, समांतर श्रेणी 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए, प्रथम मतलब ए, पहला पद आपके पास हो जाएगा 8 और डी बराबर क्या होगा बाबू, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद -3 है और पहला पद 8, दोनों में घटाएंगे तो क्या होगा, -5 हो जाएगा और प्रथम 22 पद। ठीक है, तो n बराबर जो पद होता है वो n बराबर हो जाएगा। ठीक है, और योगफल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 होल 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखना आप लोग। अब देखिए, ये हो गया 22 अब बटे में 2। ठीक है, 2 गुने a का मान कितना है 8, तो 8 दे दिया गया। फिर n बराबर 22 है और -1 और गुने d बराबर -5 है। तो देखिए, ये दोनों जब कट जाएगा, ये दोनों जब कटेगा तो 11 होगा और ये दोनों गुना होगा तो 16 प्लस, अब ये दोनों घटाएंगे तो 21 और गुने में -5 हो गया। अब देखिए, Sn बराबर में 11 होल 16 और प्लस माइनस माइनस हो गया, 21 पचे 75 से 105। फिर Sn, ठीक है, Sn बराबर 11 गुने, जब ये दोनों घटाएंगे तो -89। अब -89 को 11 से गुना करते हैं तो 8 9 और 8 9 क्या होगा, देखिए 9 नॉट 17 और 9, तो Sn बराबर में -979 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद क्या है। तो देखिए, तो पहला पद क्या होगा -40 और d बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद में दिया हुआ -15 और पहला पद में -40 दिया हुआ। तो देखिए, -15 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या होता है +40, जब ये दोनों में घटाएंगे तो क्या आएगा 25। और 10वां पद क्या होगा, तो n बराबर हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम an बराबर में a प्लस n-1 इंटू डी, तो a10 10वां पद निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये आपके पास क्या है -40 और प्लस n आपके पास क्या है 10 और -1 और गुने में 25, तो a10 बराबर में -40 और प्लस 9 इंटू 25, तो a10 बराबर में -40 और 25 नमा होता है 225, तो a10 बराबर क्या होगा, जब घटाएंगे तो ये 5 होगा, 12 में से 4 गया तो 8 और ये 1, कितना होगा 185। क्वेश्चन दिया 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला जाए। 6 से विभाज्य का मतलब होता है भाग देना, तो 6 से विभाज्य का 40 के अंदर तक चलेंगे। ठीक है, तो 6 का टेबल अगर पढ़ते 6 दूना 12 6 3 18 डॉट डॉट चलेंगे कहां तक, लास्ट कहीं तक भी हो सकता है 24 चल जाएंगे, होगा कि नहीं। 6 का 6 6 दूना 12 6 3 18 6 चौके 24, मतलब 6 से सब डिवाइड होने वाला चीज है। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा बाबू, प्रथम पद a हो जाएगा और d बराबर आपके पास हो जाएगा 12 - 6 बराबर में 6। ठीक है, और 40, तो n बराबर क्या हो जाएगा, कुल पद मतलब 40 हो गया आपका n। तो इसका योगफल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो योगफल क्या फॉर्मूला होता है, Sn बराबर में n/2 होल 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका क्या है फॉर्मूला है। अब देखिए, n बराबर कितना आपके पास है 40 और 2 नीचे हो गया और 2 गुने a बराबर 6 हो गया प्लस n आपका 40 और -1 और गुने d आपके पास फिर 6 है। तो Sn बराबर में जब ये दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा 20, 6 दूना 12 प्लस ये हो जाएगा 39 और गुने में क्या हो जाएगा बाबू 6। ठीक है, फिर Sn बराबर में 20 और 12 प्लस ये दोनों को गुना करेंगे, 6 नंबर 54 के 4, हाथ मेरा 5 6 3 18 और 5 23, ये हो गया क्या 234। फिर Sn बराबर में 20
गुने में ये दोनों को जोड़ देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 2। जब ये गुना करेंगे एसएन बराबर में तो 0 का 0 हो गया और 6 दूना 12 के 2, हाथ में रहा 1, 4 दूना 8 और 1 9, 2 दूना 4, तो 4920 आया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हो। तो आपको ये बताया जा रहा है 3 अंक। 3 अंक क्या होता है, देखो ये 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, और 3 अंक का ये सबसे बड़ी संख्या है, और 3 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या है बाबू, 100। 3 अंक का सबसे छोटी संख्या 100 है, 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या 9 है, ये 999। अब इसके अंदर पूछा जा रहा है 7 से विभाज्य वाला कौन कौन सा संख्या है। तो बताइए 7 से सबसे पहले जो विभाज्य होने वाला है, पहली संख्या से विभाज्य होने वाली संख्या, ठीक है, तो सबसे पहली संख्या जो आपका होगा 105 और फिर 112, 12 5 17, 117, ठीक है, डॉट 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 994 तक चलेगा। ठीक है, ये पहला संख्या होगा 105 जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट संख्या 3 अंक वाला जो होगा 994 जो आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसी के अंदर ढूंढना है तो प्रथम पद, प्रथम पद क्या हो गया 105 और डी बराबर क्या हो जाएगा 112 और माइनस 105 बराबर में क्या आएगा 7। और जो इसका कुल पद जो दिया हुआ है पद टी एन बराबर में 994, ठीक है, तो अभी हम क्या लिखेंगे उस फॉर्मूला बैठा देंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू हो गया 994, ए बराबर 105 प्लस एन आपके पास क्या है, एन कुछ भी नहीं है, और डी आपके पास क्या होगा 7 होगा। ठीक है, अब देखो 994 ये प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा 105 और n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है, n माइनस 1 इंटू 7 बराबर, जब इसको घटाते हैं 14 में से 5 गया तो 9 5 14, ठीक है, तो 889। फिर क्या करेंगे n माइनस 1 बराबर में 889 और बटे में 7, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 127 बार में, तो n माइनस 1 बराबर 127 और n माइनस n बराबर 127 प्लस 1, फिर n बराबर क्या हो जाएगा 128। तो हम लिख देंगे अतः यह 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की 128 संख्या है। ठीक है, कितना है 128 संख्या। ये समझो, देखिए 105 से 994 तक जो आएगा संख्या कितना 128 संख्या ऐसा होगा जो 7 से विभाजित हो जाएगा, मतलब 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, एक भी शेषफल नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 15, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य हो, 2 अंक वाला। तो अगर आपको बोला जाए तो 2 अंक का सबसे छोटी संख्या, 2 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या है 10, ठीक है, सबसे छोटी संख्या कितना है 10, और 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा बाबू 99। 2 अंक का बड़ी संख्या 99 होगा, ठीक है, 2 अंक का बड़ी संख्या 99 और 2 अंक का सबसे छोटी संख्या 10 होगा। अब क्या कह रहा है, अब 2 से विभाजित अब लिखेंगे लिखेंगे 3 से
विभाज्य होने वाली संख्या। ठीक है, 2 अंक का। तो क्या होगा, पहला संख्या क्या 12 होगा, 3 से कट जाएगा, और दूसरा 15 होगा, उसके बाद 18 होगा, और उसके बाद 21 डॉट 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 कितना में चले जाएंगे, 99। ठीक है, 99 भी 3 से कट जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो ए बराबर क्या होगा आपके पास 12, और डी बराबर 15 माइनस 12 बराबर में क्या हो जाएगा 3। और Tn मतलब अंतिम पद होगा 99। तो फॉर्मूला क्या होगा, Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा आपका 99। ये आपके पास कितना होगा 12, और प्लस n कुछ भी नहीं दिया हुआ, n माइनस 1, और d कितना दिया हुआ 3। फिर 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। अब 99 में 12 घटाते तो कितना आएगा, माइनस n माइनस 1 इंटू 3। इसको घटाते तो 7 हो जाएगा, इधर घटाते 8, 87 हो गया कि नहीं। अब देखो n माइनस 1 बराबर 87, अब बटे में 3 हो जाएगा, जब ये गुना रहेगा ये 3 हो जाएगा। क्या 3 से कटेगा, तो 3 से काट के देखते, देखो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब ये 2 27 29 दिया 87, तो n माइनस 1 बराबर में 29, तो n बराबर क्या होगा 29 प्लस 1, इसलिए n बराबर में क्या हो जाएगा 30। आपका ये हो गया आंसर। 114 डॉट 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 254 में 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में। तो a बराबर आपका हो जाएगा 4, और d बराबर में हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 9 है और पहला पद 4, बराबर में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 20वां पद, तो मतलब n बराबर क्या होगा, n बराबर हो जाएगा 20। तो हम Tn निकालते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए Tn बराबर ये हो गया 4 प्लस n हो गया 20 माइनस 1, और गुने में 5 हो जाएगा। तो Tn बराबर में 4 प्लस 19 गुने 5, Tn बराबर में 4 प्लस 19 पचे कितना होता है, 19 पचे 95। तो Tn बराबर में क्या होगा 5 4 9, 5 4 9 99 हो गया। ठीक है, क्या आ गया Tn बराबर में 99। 17 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 21 42 63 84 डॉट डॉट का कौन सा पद 420 है। तो देखिए a बराबर में हो गया 21, ठीक है, और d बराबर में दूसरा पद और माइनस पहला पद, जब ये दोनों में घटेंगे तो क्या होगा d बराबर भी 21 हो जाएगा। ठीक है, और पद क्या कह रहा है पद, तो मतलब Tn बराबर में 420 है, तो हम निकालेंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Tn क्या हो जाएगा 420 बराबर में 21 प्लस n माइनस 1 इंटू 21। ठीक है, फिर 420 में माइनस 21 घटा देंगे, और n माइनस 1 इंटू 21। जब ये दोनों में घटाते हैं तो 399 आता है कि नहीं, और फिर n माइनस 1 इंटू 21, फिर n माइनस 1 इंटू 21 बराबर में 399। ठीक है, n माइनस 1 बराबर 399 बटे 21। अब क्या 21 से डिवाइड हो सकता है, चलो हम डिवाइड करते हैं। देखिए 21 को हम 19 बार पढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा 339। तो n माइनस 1 बराबर 19 तो n बराबर में 19 और प्लस 1, तो इसलिए n बराबर में क्या हो जाएगा 20। तो आपका ये क्या निकल गया, nवां पद क्या निकल गया 20।
हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 का योगफल निकालने के लिए कह रहा है। तो पहला पद क्या हो जाएगा 25 और दूसरा डी बराबर में हो जाएगा 28 और माइनस 25 बराबर में क्या हो जाएगा 3 और योगफल मतलब प्लस 100 का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो tn बराबर में हम लिख देंगे 100। तो अभी हम tn का मान निकालेंगे। पहले देखिए n बराबर निकाल देते a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn बराबर क्या है आपके पास 100 और a बराबर क्या है 25 और प्लस n माइनस 1 और गुने डी का मान क्या है 3 दिया हुआ। तो देखिए 100 में 25 घटा देते हैं और n माइनस 1 और गुने में 3, फिर n माइनस 1 इंटू 3, ये दोनों में घटाते तो क्या आएगा 75। n माइनस 1 बराबर 75 बटे में 3 काट देंगे तो n माइनस 1 बराबर 25, इसलिए n बराबर में 25 प्लस 1 तो n बराबर क्या आ गया 26। ठीक है, तो अब n निकल गया। अब क्या निकालेंगे योगफल का फॉर्मूला निकालेंगे हम। ठीक है, तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, फॉर्मूला ये होता है Sn बराबर में n बटे में 2 होल 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह आपका फॉर्मूला होता है योगफल ज्ञात करने के लिए। अब देखिए फिर Sn बराबर में n का मान क्या है 26 अब बटे में 2, फिर 2 गुने 25 प्लस 26 माइनस 1 और डी का मान कितना दिया हुआ 3। अभी क्या करेंगे ये दोनों काट देंगे। Sn बराबर में क्या आ जाएगा 13, ये 25 दूना 50, ये घटा देंगे 25 गुने 3। ठीक है, फिर Sn बराबर में 13 होल 50 और प्लस 25 दिया 75, फिर Sn बराबर में 13 गुने में ये दोनों को जोड़ देंगे 5 और 7 5 12, 125 और 113 को जोड़ते हम अभी गुना करते, सॉरी 113 और 125, 125 और 13 को हम जब गुना करते हैं तो क्या आएगा 1625। तो ये आपका योगफल आ गया, यही आपका आंसर हो चुका। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी एपी का 8वां पद 17, एपी का 8वां पद मतलब n बराबर 8 होगा और tn बराबर में 17 होगा। फिर क्या है 14वां पद 29 है, तो n बराबर में 14 और tn बराबर में 29। अब पहले इसको निकालेंगे, पहला समीकरण इसको ले लेंगे। तो tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा tn आपका 17 दिया हुआ है और a आपका कुछ भी नहीं दिया हुआ और n आपका 8 दिया हुआ माइनस 1 और गुने में d। तो 17 बराबर में 1 प्लस 7d फर्स्ट समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसको दूसरा में निकालेंगे पुनः tn बराबर में पुनः सूत्र से tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर tn क्या है 29 और ये आपका कुछ भी नहीं दिया हुआ और n बराबर में 14 माइनस 1 गुने डी। तो 29 बराबर में a प्लस 13d। ये आपका क्या हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में क्या 17 बराबर में a प्लस 7d और समीकरण 2 में 29 बराबर a प्लस 13d। ठीक है, अब यहाँ पे भी माइनस देंगे, यहाँ पे भी माइनस देंगे, यहाँ पे भी माइनस देंगे, ये दोनों काट देंगे। अब 29 में 17 घटाएंगे तो 2 12 बचा और ये क्या होगा माइनस 6 बचा। तो माइनस 6d बराबर में माइनस 12, d बराबर में माइनस 12 बटे माइनस 6 कट जाएगा, इसलिए d बराबर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और पूछ रहा है क्या इसका सर्वांतर। ठीक है बाबू, तो सर्वांतर क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए।
सर्वांतर डी को कहा जाता है। तो डी आपका कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, क्या आ गया? 2 आ गया। तो 2 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 क्या है? 7वां पद, तो n बराबर में हो जाएगा 7वां पद। अब प्राप्त क्या हो रहा? पद। तो tn बराबर में 1/9 हो जा रहा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा? 9वां पद 1/7। तो n बराबर में 9वां पद और tn बराबर में हो जाएगा आपका 1/7। ठीक है, अब इसके अंदर निकालने के लिए बोला जा रहा है 63वां पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसको समीकरण बना के सूत्र से। तो देखो tn बराबर में क्या होता है? 1/9 बराबर में a प्लस 7 माइनस 1 अगुने में d। तो 1/9 बराबर में a प्लस 6d। ये क्या हो जाएगा आपका? पहला समीकरण। फिर पुनः सूत्र से। ठीक है बाबू, पुनः सूत्र से देखो 1/7 बराबर में a प्लस 9 माइनस 1 गुने d, इसलिए 1/7 बराबर में a प्लस 8d। ये क्या हो जाएगा आपका? दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और 2 से देखिए, पहला समीकरण 1/9 बराबर में a प्लस 6d और दूसरा में 1/7 बराबर में a प्लस 8d। तो देखिए यहां पे माइनस होगा और यहां पे माइनस और यहां पे माइनस, ये दोनों कट गया। क्या बच रहा है? देखिए 1/9 और माइनस 1/7 और बराबर माइनस 2d। ठीक है, फिर क्या होगा? देखो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या होगा? 63, 9 सती 63। देखिए 9 को हम 7 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 7 एकाएं 7 और 9 एकाएं 9 और ये माइनस 2d। ठीक है, तो ये माइनस 2 बराबर, जब ये दोनों में घटाएंगे तो माइनस 2 और बराबर में 63 गुना हो जाएगा उधर। किधर हो जाएगा? माइनस 2d और गुने में 63। फिर क्या करेंगे? माइनस 2d गुने 63 बराबर में माइनस 2। तो क्या होगा? d बराबर है माइनस 2 और बटे में माइनस 2 गुने 63। तो 2 कट गया तो d बराबर में क्या आया? 1/63 आया। ठीक है, अब इसी तरीके से निकालेंगे समीकरण 1 में d का मान देने पर समीकरण 1 क्या है? 1/9 बराबर में a प्लस 6d। तो 1/9 a प्लस 6 गुने 1/63 काट सकते हैं। तो 2 तिया 6, 21 तिया 63। तो क्या होगा? a प्लस 2/21 बराबर में 1/9, a बराबर में 1/9 और माइनस 2/21। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में d का मान देने पर। समीकरण 1 क्या है? 1/9 बराबर में a प्लस 6d। ये क्या आपका? समीकरण 1। तो 1/9 बराबर में a प्लस 6 इंटू d का मान कितना लाएगा? 1/63। फिर 1/9 बराबर में a प्लस 6/63 हो गया। अब यहां पे ऐसे लिख सकते a प्लस 6/63 बराबर में 1/9। फिर a बराबर में 1/9 और माइनस 6/63 हो जाएगा। ठीक है, फिर a बराबर में 63 और 9 का एलसीएम निकालेंगे हम। तिरसठ और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 63। 9 को हम 7 बार पढ़ेंगे तो 7 हो गया
और माइनस 63 का है 63, तो 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। तो फिर a बराबर में क्या होगा, 1/63। ठीक है, इसलिए a का मान भी 1/63 आ गया। अब क्या बोल रहा है, 63वां पद ज्ञात करने के लिए, इसलिए a 63 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a 63 बराबर में a का मान क्या, 1/63 प्लस, और n भी आपके पास 63 है, -1 गुने 1/63 होगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग, a 63 बराबर में 1/63 प्लस 62 गुने 1/63। a 63 बराबर में 1/63 प्लस 62/63। तो a 63 बराबर में 63 का एलसीएम क्या होगा, 63। तो 1 प्लस 62, इसलिए a 63 बराबर में 63 कट जाएगा। तो a 63 वैल्यू क्या आएगा बाबू, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 63वां पद कितना होगा, 1 होगा। समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए, a5 बराबर में a प्लस n-1 इंटू डी। तो a5 5वां पद पूछ रहा है, तो a प्लस यहाँ पे 5 - 1 इंटू डी। तो a5 आपके पास क्या आएगा, a प्लस 4d। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, a7 में a प्लस 7 - 1 गुने में d। a7 बराबर में a प्लस 6d। ठीक है, तो ये देखिए 5वां पद है और ये 7वां पद है। तो 5वां पद और 7वां पद का योग कितना बोला जा रहा है, इसके अंदर 34 बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रश्न से, प्रश्नानुसार a7 प्लस a5 प्लस a7 बराबर में 34। ठीक है, तो क्या होगा, a प्लस 4d और प्लस a प्लस 6d बराबर में 34। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2a प्लस में ये दोनों भी जोड़ दिया जाएगा, तो 10d बराबर में 34। तो a प्लस 5d बराबर में 17। ये देखो, दो सभी में, दो इसमें भी कॉमन ले लिएगा, दो इसमें भी कॉमन है, दो इसमें भी कॉमन। ये आपका हो गया फर्स्ट समीकरण। ठीक है, अब दूसरा समीकरण में क्या करेंगे, चौथा पद 11 है, तो देखिए a4 बराबर में a प्लस, चौथा पद 11, तो देखिए 11 बराबर में a प्लस 4 - 1 बराबर d। तो 11 बराबर में a प्लस 3d। तो ये क्या हो गया आपके पास, दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, और 2 को, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, ये a प्लस 5d बराबर में 17, और समीकरण 2 क्या है, a प्लस 3d बराबर में 11। ये माइनस कर देंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों कटा, तो 2d बराबर में कट जाएगा क्या, 6, और d बराबर में 6/2 कट जाएगा, इसलिए d बराबर में क्या आएगा, 3। तो आपका पूछा क्या जा रहा है, सर्व्यांतर। तो सर्व्यांतर d को कहा जाता है बाबू। तो d बराबर हो गया आपके पास 3। ये आपका हो गया आंसर। पद 9, पद क्रमशः, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्यक होगा। ठीक है, तीसरे पद, तो a3 बराबर में हो जाएगा आपका 3, और tn बराबर में आपका हो जाएगा 4। ठीक है, फिर 9वें पद a9 बराबर में आपका 9 हो जाएगा, और tn बराबर में हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, सूत्र आपका tn बराबर में a प्लस n-1 इंटू डी। tn बराबर में आपका 4 हो गया, और ये आपका कुछ भी नहीं है,
और n आपके पास क्या दिया हुआ है 3 माइनस 1 बराबर में d, तो 4 बराबर में a प्लस 2d, ये आपका पहला समीकरण हो गया। पुनः सूत्र से, पुनः सूत्र से तो देखिए tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn आपका ये क्या -8 बराबर में a प्लस n कितना है 9 माइनस 1 इंटू डी, तो -8 बराबर में a प्लस 8d, ये क्या हो गया आपके पास दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में क्या है 4 बराबर में a प्लस 2d, और समीकरण 2 में -8 बराबर में a प्लस 8d। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ प्लस देंगे, ये माइनस देंगे और ये भी माइनस, ये दोनों कट जाएगा तो ये 12 हो जाएगा और ये -6d हो जाएगा। ठीक है, तो -6d बराबर में 12। ठीक है, तो d बराबर में 12 बटे में -6 काट देंगे, इसलिए d बराबर में क्या आएगा -2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे समीकरण 1 में d का मान देने पर, समीकरण 1 क्या है 4 बराबर में a प्लस 2d, तो 4 बराबर में a प्लस 2 गुने में -2, तो 4 बराबर में a और -4 हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर a माइनस 4 बराबर में 4, तो a बराबर में 4 और प्लस 4, a बराबर में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब क्या इसमें वो बोल रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो देखिए मान लेते हैं, माना कि tn बराबर में 0, तो देखिए आप tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये 0 होगा और a आपका कितना 8 हो गया, प्लस n आपके पास क्या है, n आपके पास कुछ भी नहीं -1, और d आपके पास क्या लाए अभी हम -2, तो देखिए आप ये -8 हो जाएगा और n -1 इंटू -2 -1 इंटू -2 बराबर n -1 इंटू -2 बराबर -8। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे हम, देखिए n -1 बराबर में -8 और -2 कट जाएगा, तो n -1 बराबर में 4 हो जाएगा, इसलिए n बराबर में 4 प्लस 1, n बराबर में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः पांचवा पद, अतः पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया।